माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों के हित में जो फैसले किए हैं, यदि मैं 7 साल की मोदी सरकार की चर्चा करूं तो 7 साल में जिस तरह से 18,000 गाँव में बिजली पहुंचाने का काम जो आज़ादी के बाद अब तक वंचित थे, आदरणीय मोदी जी ने किया। यूरिया को नीम कोटेड करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। खाद के बंद कारखाने चलाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। और तो और एमएसपी को 2012 में एमएसपी की लगातार चर्चा होती है। 2012 में गेहूं की एमएसपी 1250 रुपये थी। आज उस एमएसपी को 2000 से ऊपर पहुंचाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। और यहाँ योगी जी ने उत्तर प्रदेश में, मैंने अभी बताया, चाहे बंद मिलों को चलाने का मामला हो, मिलों को अपग्रेड करने का मामला हो, खाद्यान्न खरीद का मामला हो, धान खरीदा, रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदा, गेहूं खरीदा, सरसों खरीदी, तमाम फसलों पर बढ़े हुए एमएसपी के साथ भुगतान कराने का काम डीबीटी के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी ने किया। उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में लगातार फसलों का एरिया बढ़ा है। मैं गन्ना मंत्री के रूप से जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 8 लाख हेक्टेयर गन्ने का क्षेत्रफल अकेले उत्तर प्रदेश में बढ़ गया 4 सालों के अंदर। और 8 लाख हेक्टेयर का मतलब है कि पूरे पंजाब में 80,000 हेक्टेयर गन्ना है। पूरे पंजाब में 80,000 हेक्टेयर है। और योगी जी के कामों से, मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों ने 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल बढ़ाया है। बिजली को सुगमता के साथ दिया है। 18 से 20 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति है। बेहतरीन कानून व्यवस्था है। इसलिए लगातार किसान के हित में फैसले मोदी योगी जी ने किए हैं। और एक बहुत बड़ी बात आदरणीय मोदी जी ने की है, बड़े दिल का नेता इस काम को कर सकता है। आपने देखा होगा प्रकाश उत्सव के अवसर पर उन्होंने कहा कि हमने कृषि विधेयक हम किसानों के हित में लेकर के आए, लेकिन शायद हम अपनी बात कुछ लोगों तक पहुंचा नहीं पाए या सभी लोगों को समझा नहीं पाए, इसलिए हम तीनों कृषि कानून वापस लेते हैं। ये बड़े दिल की बात है। और ये उस नारे पर मोहर लगाती है जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो 125 करोड़ भारतवासियों को विश्वास में लेकर के चलना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने इतना शानदार बेहतरीन फैसला किया है और जो बोला वो करके दिखाया। पहले ही कैबिनेट में फैसला कर दिया, एमएसपी पर भी कमेटी बना दी। कुल मिलाकर के आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी लगातार किसान के हित में सोचते हैं, किसान के हित में फैसले करते हैं। और इसीलिए हजारों ट्रैक्टर लेकर के, सर्दी होने के बावजूद, काम का जबरदस्त सीजन होने के बावजूद, शुगर मिलें चल रही हैं, उसके बावजूद हजारों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर के किसान जब सड़क पर मोदी योगी जिंदाबाद के नारे लगातार निकलता है, ये उन नीतियों पर कहीं ना कहीं मोहर। मंत्री ऐसा तो राकेश टिकैत का कहना है 3 मामलों पे जो है समाधान हो चुका है, मोदी जी ने वापस भी कर दिया कानून। एक मामला अभी भी अटका हुआ है जो 1 साल से किसानों के साथ नुकसान हुआ है किसानों का, उस पर बात नहीं हो रही है। तो कहाँ बात अटकी है? 12 बार आदरणीय कृषि मंत्री जी ने बातचीत की, स्वयं गृह मंत्री जी ने बातचीत की, प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं एक टेलीफोन कॉल की दूरी पर हूँ। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने संवाद के रास्ते में पहल की है। कुछ लोग आए थे बीच में, एपीएमसी एक्ट में हम संशोधन करेंगे, सबसे पहले राहुल गांधी जी ने कहा था, लेकिन वही राहुल गांधी भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। लेकिन किसानों के हित का एक फैसला आदरणीय मोदी जी ने किया है और मैं कह सकता हूं उसके लिए कमेटी का उन्होंने गठन भी किया है। और निश्चित रूप से किसान के हित के फैसले उन्होंने किए हैं और भविष्य में भी किसान को केंद्र मान करके और किसान की आय दोगुना करनी है, इस संकल्प को लेकर के मोदी जी चल रहे हैं। मंत्री जी, एक सवाल है आपसे, 2000 विधानसभा का चुनाव नजदीक है, क्या सरकार ने बिल इसीलिए वापस तो नहीं लिया 2000 विधानसभा का चुनाव उसे वोट बैंक के लिए? मैंने कहा 18,000 गाँव में बिजली पहुंचाई, कोई चुनाव नहीं था। 1 साल से वो बिल वापस नहीं लिया। मैंने कहा ना दोस्त, किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्त 18,000 गाँव में बिजली पहुंचाई, कोई चुनाव नहीं था। यूरिया को नीम कोटेड किया, कोई चुनाव नहीं था। सरकार पहले डीएपी पर 1250 रुपए सब्सिडी कर दी, उस समय कोई किसान नहीं है, हुड़दंगई है, दबंगई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारे लिए एमपी बनना, एमएलए बनना, सरकार बनाना प्राथमिकता नहीं है, हमारे लिए देश बनाना प्राथमिकता है। इसलिए हमारा हर फैसला नेशन फर्स्ट को केंद्र मान करके होता है। हमारे लिए देश सर्वोपरि है और हर फैसला मोदी जी का देश के निर्माण के लिए। राहुल जी, एमएसपी पे क्या कहना? वापस ले लिए गए, लेकिन किसानों की बहुत सारी समस्याएं भी हैं। लेकिन सरकार 700 किसानों की मृत्यु कानून को लागू करने के पीछे किसकी शक्ति थी, इस पर चर्चा करना चाहती है, लेकिन सरकार इस चर्चा से भाग रही है, पीछे हट रही है। सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्या की है तो यूपीए सरकार में की। और जब राहुल गांधी किसानों की बात करते हैं तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है कि जब वो सरकार में थे तो उनके फैसलों के कारण कितना नुकसान किसान को उठाना पड़ा कि सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्या की यूपीए सरकार के समय। एपीएमसी एक्ट में संशोधन करेंगे, राहुल गांधी जी ने कहा था। मोदी जी ने साहस दिखाया तो उन्होंने भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चलाना शुरू कर दिया।
रायबरेली में, अमेठी में किसानों की जमीन हड़प करके और तमाम झूठे वादे करके ये कारखाना बनाएंगे, वो कारखाना बनाएंगे, राहुल गांधी जी दिखाई नहीं दिए। जब कृषि कानून पर संसद में बहस होती है, सांसद बनता है इसलिए कि जब वह कोई बहस होती है तो आपने तर्क के साथ अपने पक्ष को रखे, तब वो सैर सपाटे पर चले जाते हैं। किसान की बात करना वो केवल और केवल घड़ियाली एक वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं। उनकी कोई मनोभावना किसान के साथ नहीं है। जिसकी किसान के साथ मनोभावना है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है और इसीलिए वो मजबूती के साथ फैसले करते हैं। मंत्री, आज की ट्रैक्टर रैली पर भी विपक्ष का कटाक्ष है कि ट्रैक्टर रैली करने से कुछ समाधान नहीं होगा। 2022 में जो वादा किया था 2022 तक आय दुगनी करने का, उससे होगा। क्या कहना चाहेंगे? मैंने अभी एक उदाहरण दिया कि 18,000 करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान होता था एक साल के अंदर समाजवादी पार्टी सरकार में, आज हो रहा है 35,800 करोड़ रुपए। लगातार गन्ने का क्षेत्रफल 8 लाख हेक्टेयर बढ़ा, किसान को तकनीक के साथ जोड़ने का काम किया। 9 लाख टन गेहूं खरीदा जाता था, आज 55 लाख टन हम गेहूं खरीद रहे हैं। लगातार 66 लाख मीट्रिक टन हमने धान खरीदने का काम किया। 38,000 करोड़ का ऋण मोचन करने का काम किया। समाजवादी पार्टी सरकार ने भी किया, लेकिन दंगा कराने का काम किया, लगातार लोगों के साथ जुल्म सितम करने का काम किया। और आज वो बोलते, जब वो तमाम लोग जिन्होंने लोगों की गाड़ी कमाई को लूट करके एक तरह से अपराध जगत में एक बवाल मचा करके जिन लोगों ने बड़े बड़े महल खड़े किए, उन पर कानून व्यवस्था का बुलडोजर चलता है तो उन लोगों के पेट में दर्द होता है। और जब वो दंगा कराने वाले लोगों को विमान से बैठा करके, सरकारी विमान से बैठा करके मुख्यमंत्री हाउस में ले जाकर के बिरयानी खिलाते हैं। सहारनपुर में भी जो लोग आरोपी थे वो उनका फोटो छपा था उस समय के मुख्यमंत्री जी के साथ, आप सब लोगों को मालूम है। उनके मन में बढ़ता उत्तर प्रदेश उन्हें अच्छा नहीं लगता। आज 40 आयाम में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है। यह प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का केवल नहीं है, 25 करोड़ लोगों का उत्तर प्रदेश है। और जब उत्तर प्रदेश का नंबर 1 पर आता है 40 आयाम में, तो देश भर में जब उसकी चर्चा होती है तो 25 करोड़ लोगों को उनका सीना गर्व के साथ चौड़ा हो जाता है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री और योगी जैसा मुख्यमंत्री के कारण ही आज हम उत्तर प्रदेश के लोग इतनी तेजी से विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए लोगों ने कहा है कि हमने गठबंधन किया है विकास के साथ, और विकास है मोदी जी और योगी जी के पास। इसलिए 2022 में फिर विकास की जीत होगी और बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। विपक्ष कहीं ना कहीं आइसोलेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है और उनके पास आरोप लगाने के अलावा, केवल राजनीति करने के लिए आरोप लगाने के अलावा उनके पास कोई आरोपों का आधार नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, और मेरे सारे मीडिया के साथी खड़े हैं, जब एक बड़े चैनल ने स्ट्रिंग ऑपरेशन करके मुजफ्फरनगर के दंगे की सच्चाई दिखानी शुरू की, तो क्या समाजवादी पार्टी के दबाव में किस तरह की कार्रवाई चैनल के खिलाफ की गई थी? किस तरह से मीडिया के लोगों को स्वतंत्रता के साथ अपनी बात कहने के लिए रोका गया था? ये किसी से छिपा हुआ है? उनका मतलब किसान से नहीं, उनका मतलब नौजवान से नहीं, उनका मतलब बहनों के सम्मान से नहीं, उनका मतलब था तो केवल सेफई से था। वो चाहते थे सेफई में बिजली आए, सेफई में स्टेडियम आए, सेफई में अस्पताल आए। आज मेडिकल कॉलेज बनता है शामली के अंदर, मेडिकल कॉलेज बनता है बिजनौर के अंदर, स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय आता है मेरठ के अंदर, विश्वविद्यालय आता है सहारनपुर के अंदर, जेवर एयरपोर्ट आता है नोएडा के अंदर, फ्रेट कॉरिडोर आता है दादरी के अंदर। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, और मैं तो कहूंगा पहली बार किसी सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विकास के एजेंडे में शामिल किया है। पहली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा इस गति के साथ बह रही है। गंगा एक्सप्रेसवे एक उदाहरण होगा, गढ़ से लेकर के और प्रयागराज तक। आप देख रहे हैं चारों तरफ किस तरह का सड़कों का जाल है, किस तरह का माहौल हुआ है। देहरादून का रास्ता, यहां से 40 मिनट में देहरादून पहुंच जाते हैं, यहां से 1.5 घंटे का रास्ता 2 घंटे का दिल्ली का हो गया है। मुजफ्फरनगर लगता है यहां से निकले और 1 घंटे में मुजफ्फरनगर पहुंच गए। ये सारा आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी का करिश्मा है, उनका काम है, और मैं कह सकता हूं विकास को उन्होंने अपना एजेंडा बनाया है। और पिछले साल का भी अभी तक भुगतान नहीं हुआ। मैंने अभी मित्र कहा कि आदरणीय योगी जी ने इसकी भरपूर योजना बनाई है, और जो 3 ग्रुप हमारे बजाज, मोदी, सिंभावली, 3 ग्रुपों को लेकर के हमारी विशेष तैयारी है। चूंकि बैंकिंग फाइनेंस ना होने के कारण इन लोगों को बैंक से सहयोग नहीं मिल पाया, और जो हम लोगों ने सहयोग किया वो सहयोग भी बैंकिंग डिफॉल्टर होने के कारण इन लोगों तक नहीं पहुंच पाया। तो अब
एक तैयारी आदरणीय योगी जी ने इसकी कार्य योजना तैयार की है कि एक ऐसा फंड उत्तर प्रदेश में तैयार करने की तैयारी है, वो अभी कैबिनेट में आएगा। तो स्पोर्ट्स कॉलेज बना है हमारे यहाँ कई साल हो के गए, आधार पर हम लोग फैसला करते हैं। उसकी आधारशिला रखी गई थी स्पोर्ट्स कॉलेज की मिर्जापुर में। क्या हुआ फिर? वो ऐसे बन गए पत्रकारों के लिए टोल फ्री नहीं हो रहा है। अभी टोल लगने तो दो। उसकी बल्लियां भी आज तक ऐसी की ऐसी टंगी हुई हैं। सुधार तो होना बहुत दूर बात है, वहाँ झाड़ झंपट सब कुछ खड़ा है। जो सामान लगाया गया था, सोलर लाइटें वगैरह सब उखाड़ फेंक ली गई। वो हमारा सबसे ज्यादा नहीं, आपके सवाल है, आपकी भावनाओं का सम्मान करेंगे और निश्चित रूप से इस विषय को दिखवाएंगे। हाँ, नहीं तो बिल्कुल